इमेजिन करो, बनारस के घाट पर रात का वक्त है। सामने खड़ी है जोया हैदर और उसके सामने खड़ा है एक आदमी जो कभी उससे प्यार नहीं करता था और शायद इसी वजह से जोया उसकी रिस्पेक्ट करती है। तो ये है एक अल्टरनेट यूनिवर्स रांझना का, एक ऐसी दुनिया जहाँ कुंदन शंकर जोया से कभी प्यार ही नहीं करता। और अगर ऐसा होता तो वाराणसी का क्या होता जोया का, और सबसे जरूरी क्या होता कुंदन का। रांझना की पूरी कहानी, और मेरा मतलब पूरी, एक लड़के के ऑब्सेशन पर टिकी हुई है। कुंदन का प्यार वो इंजन है जो इस फिल्म की हर घटना को आगे बढ़ाती है। अकरम की मौत कुंदन की वजह से, जोया का पॉलिटिकल सफर कुंदन की वजह से, बिंदिया की तबाही कुंदन की वजह से। तो सोचिए, अगर वो एक ऑब्सेशन ही ना हो तो पूरी कहानी का क्या होगा। तो आज हम इमेजिन करेंगे एक और अल्टरनेट यूनिवर्स की, जहाँ कुंदन जोया से कभी प्यार ही नहीं करता। तो चलिए टाइमलाइन रिसेट करते हैं। कभी कभी जिंदगी का पूरा डायरेक्शन सिर्फ एक छोटी सी मूवमेंट से चेंज हो जाता है। रांझना का वो स्टार्टिंग वाला सीन याद है जहाँ बचपन वाला कुंदन पहली बार जोया को नमाज पढ़ते हुए देखता है। उस मूवमेंट में अगर कुंदन शंकर ने जोया हैदर को पलट कर देखा ही नहीं होता तो ना वो क्रश होता, ना वो ऑब्सेशन, ना वो सेक्रीफाइस, और शायद रांझना की स्टोरी कम्प्लीटली अलग होती। ओरिजिनल मूवी में कुंदन की लाइफ एक ही चीज के अराउंड घूमती है, जोया। उसको इम्प्रेस करना, उसके पीछे भागना, उसके पीछे हर काम करना, उसके लिए सब कुछ कर देना। पर अगर जोया उसकी लाइफ में कभी इंपॉर्टेंट बनी ही नहीं होती तो कुंदन की एनर्जी कहीं और लगती। क्योंकि एक चीज तो ये मूवी क्लियरली दिखाती है, कुंदन कोई बेवकूफ नहीं था, वो बस इमोशनल था। बनारस का एक टिपिकल लड़का, स्ट्रीट स्मार्ट, लॉयल, लोग उसकी बातें भी सुनते थे। और इस अल्टरनेट टाइमलाइन में शायद कुंदन अपने पापा का दुकान संभालता या फिर अपने दोस्तों के साथ मिलकर बनारस का लोकल लीडर भी बन सकता था। वो तब भी वही रेकलेस बंदा ही होता, पर उसकी लाइफ किसी एक लड़की के ऑब्सेशन में वेस्ट नहीं होती। और शायद कुंदन की पर्सनालिटी और उसका कॉन्फिडेंस और भी ज्यादा स्ट्रांग होता। अब थोड़ा स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। कई सालों बाद जोया दिल्ली से वापस बनारस आती, पर इस बार सिचुएशन अलग होती। इस बार कुंदन उसके पीछे पीछे भागने वाला लड़का नहीं है, बल्कि इस बार वो बनारस का एक नोन फेस है। लोकल लोग उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, उसके पास अपनी एक आइडेंटिटी है। और यहीं से स्टोरी इंटरेस्टिंग भी हो जाती है, क्योंकि इस टाइमलाइन में पहली बार जोया एक्चुअली कुंदन को नोटिस करती है, ना कि कुंदन जोया को। वो उसको एक डेस्परेट लवर के रूप में नहीं देखती, बल्कि एक कॉन्फिडेंट इंसान के रूप में देखती है। पर प्रॉब्लम ये है, उन दोनों की दुनिया एक दूसरे से काफी अलग है। जोया दिल्ली के स्टूडेंट पॉलिटिक्स का हिस्सा बन चुकी है और उसकी लाइफ में ऑलरेडी एक लड़का है जिसका नाम है जसजीत सिंह उर्फ अकरम। और यहाँ एक स्ट्रेंज पॉसिबिलिटी भी है, हो सकता है बिना कुंदन के जोया की स्टोरी बोरिंग हो जाती है। तो इसीलिए इस अल्टरनेट रियलिटी में रांझना एक लव स्टोरी नहीं होती, ये बन जाती है क्लैश ऑफ पर्सनैलिटीज। एक तरफ जोया है जो आइडियलिज्म और पॉलिटिक्स की दुनिया से आई है, और दूसरी तरफ कुंदन जो बनारस की रियलिटी में जीता है। उनके बीच आर्गुमेंट्स होते हैं, डिबेट्स होते हैं, और कभी कभी कन्फ्रंटेशन भी होती। जोया को लगता कि कुंदन नैरो माइंडेड है और कुंदन को लगता कि जोया ग्राउंड रियलिटी नहीं समझती। पर धीरे धीरे इन आर्गुमेंट्स के बीच एक अजीब सा रिस्पेक्ट भी डेवलप होने लगता, क्योंकि पहली बार वो दोनों एक दूसरे को एक इक्वल लेवल पर देखते हैं। ना कोई किसी का दीवाना है, ना ही कोई किसी का हीरो है, बस दो अलग अलग लोग हैं जो एक दूसरे को चैलेंज करते हैं। और शायद इस अल्टरनेट रियलिटी की सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट भी यही होता। इस स्टोरी में कुंदन जोया के लिए नहीं मरता, इस स्टोरी में कोई ट्रेजिक सेक्रीफाइस भी नहीं होता, पर कभी कभी दोनों को एक अजीब सा रियलाइजेशन होता। अगर वो थोड़ा पहले मिले होते तो शायद स्टोरी कुछ और ही होती। कुंदन का ऑब्सेशन डिस्ट्रक्टिव था, टॉक्सिक था, उसने लोगों का दिल तोड़ा, जिंदगियां बर्बाद की, पर उसी ऑब्सेशन ने हर कैरेक्टर को उसकी खुद की कहानी दी। जोया को उसका डेप्थ मिला, बिंदिया को उसका ट्रेजिक लव मिला, और वाराणसी को उसका पॉलिटिकल अपहीवल मिला। और इसमें से अगर कुंदन के प्यार को निकाल देंगे तो अब सब सेफ है, सब ठीक है। पर फिर ये कहानी नहीं रह जाती। ये मूवी ना हमें एक अनकंफर्टेबल मिरर दिखाती है कि कभी कभी ना जो चीज हमें सबसे ज्यादा हर्ट करती है वही हमें सबसे ज्यादा शेप भी करती है। और कभी कभी सबसे पावरफुल लव स्टोरीज वो होती है जो एक्चुअली भी कभी स्टार्ट ही नहीं होती। और शायद इसीलिए रांझना की ओरिजिनल स्टोरी इतनी ट्रेजिक लगती है, क्योंकि कुंदन की लाइफ का पूरा डायरेक्शन सिर्फ उसके एक ऑब्सेशन ने चेंज कर दिया। और अगर वो प्यार, वो ऑब्सेशन कभी होता ही नहीं तो शायद कुंदन की स्टोरी कम्प्लीटली डिफरेंट होती। तो बनारस के घाट पर फिर से रात हो चुकी है, जोया खड़ी है और उसके सामने खड़ा है कुंदन, एक आदमी जो कभी उससे प्यार नहीं किया। और शायद इसी वजह से इस दुनिया में कोई ट्रेजेडी नहीं हुई। अकरम जिंदा है, जोया सक्सेसफुल है, कुंदन भी खुश है, बिंदिया को भी उसका प्यार मिल गया, सब कुछ परफेक्ट है। पर फिर भी कुछ मिसिंग है, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा, कभी कभी सबसे पावरफुल कहानियां वही होती है जो कभी शुरू ही नहीं होती। तो रांझना मूवी की जो ओरिजिनल स्टोरी है ना, वो एक ऑब्सेशन की कहानी है। पर असल में ये एक सवाल है, क्या हम अपनी जिंदगी की सबसे पेनफुल चीजों को उठाकर फेंक सकते हैं और फिर भी वहीं रह सकते हैं? कुंदन का प्यार उसे तबाह करता है, पर वही प्यार उसे कुंदन बनाता है। बिना उस दर्द के वो बेटर जिंदगी जी सकता था, पर क्या वो वही कुंदन होता? शायद नहीं। और यही रांझना का सबसे गहरा सच है, हम वो नहीं जो हम चाहते हैं, बल्कि हम वो हैं जो हमने खोया है। तो आप क्या सोचते हो? अगर कुंदन को कभी जोया से प्यार ही नहीं होता तो उसकी लाइफ बेटर होती, या फिर जोया ही उसकी स्टोरी का असली मकसद था?
कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपको और भी ऐसे व्हाट इफ और मूवी फिलोसफीज वाले वीडियोस पसंद है तो मेरा ये वीडियो जरूर देखना। तो और अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि मुझे ऐसे और भी वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। सो अंटिल आवर नेक्स्ट वीडियो, कीप क्वेश्चनिंग, कीप एक्सप्लोरिंग। जय हिंद।